Hello everyone. Let's continue with our new topic, frameworks in AI. Before starting the topic, let's understand the meaning of framework. As you all know that what is framework? Framework एक इस तरह का ढांचा है, एक इस तरह का बेस है जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ खड़ी होती है. अगर आपका बेस ही कमज़ोर होगा तो आप उसके ऊपर जो भी चीज़ आप उसके ऊपर आप बनाओगे वो सारी आपकी गिर जाएगी, ढह जाएगी. ठीक है. सो फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन है दैट सपोर्ट समथिंग एल्स, जो किसी को सपोर्ट करता है. लेट्स से यू वांट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन. फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यू नीड टू वर्क इन कैनवा और यू नीड टू वर्क इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट. अब आप देखोगे कि मुझे सबसे ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं मेरी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली किस में ज़्यादा फीचर्स आप ज़्यादा कवर कर सकते हो. Another examples here we can take in framework that, for example, I want to create a game. If I want to create a game, which search engine I'm using? Am I using Unity? Am I using Java? Am I using Python for web development framework? So this is called framework. जितना आपका फ्रेमवर्क, जितना आपका बेस फाउंडेशन सॉलिड होगा उतने ही आपका AI डिवाइस है जो सॉलिड होगा. तो अब हमारा टॉपिक जो है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इसमें से, व्हाट डू मीन बाय फ्रेमवर्क. तो इसकी डेफिनेशन अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक देखें तो ये बनती है, फ्रेमवर्क आर अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट हेल्प अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. Moreover, framework offer a structured approach to problem solving, ensuring that all relevant factors and considerations are taken into account. हाँ जी बच्चे, अब हमने ये डिस्कस करना है कि हमें एथिकल फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है. ठीक है. एथिकल, बेसिकली एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स आर द सेट ऑफ वैल्यूज़ और मॉरल्स विच हेल्प अस सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग. जो हमें सही और गलत में डिफरेंस बताते हैं वो उनको हम एथिक्स कहते हैं. ठीक है. और फ्रेमवर्क का हम ऑलरेडी मीनिंग समझ चुके हैं. फ्रेमवर्क एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट. अब यहाँ पे एथिकल फ्रेमवर्क की बात की गई है. एथिकल फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क हैं जो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हुए किसी पर्टिकुलर आउटकम तक पहुँचते हैं. ठीक है. अब इन एथिकल फ्रेमवर्क को यूज़ करने का हमें क्या फ़ायदा है, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, वो अपने कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे डिसीजंस ले सकता है अगर हम इन एथिकल फ्रेमवर्क्स को अच्छे से यूज़ करें. ठीक है. हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकते हैं फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व. हु आर द स्टेक होल्डर? वी आर द स्टेक होल्डर्स. अगर हम इनको अच्छे से डेवलप करेंगे तो ये हमारी हेल्प करेंगे, जितने भी AI डिवाइसेस हैं. अगर हमने इनकी फाउंडेशन में ही कोई ना कोई कमी छोड़ दी है तो ये जो डिवाइसेस हैं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. ठीक है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाई वी नीड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर AI. As we all know, ethics, we come to know the meaning of ethics as well as frameworks for AI. नाउ हमें इन एथिकल फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है. ठीक है बेटे, आप सबको बायस का मीनिंग पता है. बायस क्या होता है? अगेंस्ट वन पर्सन. AI डिवाइस जो है वो किसी भी वन पर्सन के या वन ग्रुप के या वन ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता. एंड AI डिवाइस कैन नॉट बी अनफेयर विद एनीवन, राइट. सो बेसिकली हमने इसमें यही डिस्कस करना है कि हमें इन एथिकल फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है. सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा है वो है प्रिवेंट हार्म. किसी भी तरह का नुकसान से बचने के लिए हमें एथिकल फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. जो हमें हम कहते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग मिस्टेक्स हैं, जिससे हमें लाइफ को ख़तरा है, या हम कुछ ऐसा ना क्रिएट कर लें AI डिवाइस की हेल्प से जो किसी को नुकसान पहुंचाए. ठीक है. तो ये जो एथिक्स हैं हमारी हेल्प करते हैं किसी भी AI डिवाइस को अच्छा बनाने में. ठीक है. एंड सेकंड पॉइंट है इसका, इंश्योर फेयरनेस एंड रिड्यूस बायस. ये मैंने अभी आपको बताया है. बायस का मतलब क्या होता है कि कोई भी AI का जो डेटा है वो इस तरह से ट्रेन किया जाता है, इस तरह से उसको सिखाया जाता है कि वो किसी भी पर्सन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी वन कम्युनिटी के अगेंस्ट बायस ना हो. ठीक है.
थर्ड है प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी में हमने ये डिस्कस करना है कि जो हमारा हमने एआई डिवाइस को हमने बनाया है, ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल व्हेन एन एआई सिस्टम फेल्स और कॉजेज हार्म। अगर किसी तरह से एआई सिस्टम फेल हो जाता है या किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचता है किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से हम एक पर्सन को अकाउंटेबिलिटी दे देते हैं कि ये आपने क्रिएट किया, देन यू आर अकाउंटेबल फॉर इट, ठीक है। तो जो उस पर्सन को अकाउंटेबिलिटी दी जाती है, एथिकल गाइडलाइंस भी उसको साथ ही साथ दी जाती हैं कि आपने जो भी सिस्टम क्रिएट करना है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ऑडिटेबल होना चाहिए, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड प्राइवेसी। एआई डिवाइस जो हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप उसको मॉनिटर कर सको, आप उनको ट्रैक कर सको और लोगों या फिर आप लोगों पे और मैनिपुलेट कर सको, ठीक है। एथिकल फ्रेमवर्क इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर द प्राइवेसी एंड कंसेंट एंड फ्रीडम। नेक्स्ट है गाइड डेवलपर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। एथिकल प्रिंसिपल्स हेल्प इंजीनियर्स एंड लॉ मेकर्स क्रिएट एंड रेगुलेट एआई इन वेज दैट अलाइन विद द ह्यूमन वैल्यूज़ एंड डेमोग्राफिक प्रिंसिपल्स। बिल्ड पब्लिक इंटरेस्ट, ये तो सिंपल ही पॉइंट है, क्योंकि एज़ यू नो दैट अगर हमारा एआई डिवाइस पे हमारा विश्वास ही नहीं होगा तो कोई पर्सन एआई डिवाइस को यूज़ ही नहीं करेगा, राइट। जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है दैट इज़ माई गुडनेस। इट इज़ गिवन इन टू योर बुक, यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक एंड अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी शॉर्ट वे। इसमें हमने ये बताना है कि ये जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, ये हमारे डिसीजन पे कैसे इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे इन्होंने एक लिंक भी दिया हुआ है आपकी बुक में ना, प्लीज़ विजिट द वेबसाइट www.mygoodness.net। बेसिकली ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो 10 डिसीजंस लेते हैं, मतलब 10 डिसीजंस लेते हैं फॉर मेकिंग चैरिटेबल डोनेशन, राइट। अब ये हर एक डिसीजन में आपको दो विंडो साइमल्टेनियसली 2 विंडोज़ आर गिवन टू यू, एज यू कैन सी इन माई पिक्चर दैट दिस इज़ चैरिटी ए, चैरिटी बी। अब ये जो 10 डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, हर एक में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। लाइक समटाइम्स ये यहाँ पे चैरिटी अगेंस्ट वुमेन कर देते हैं, समटाइम ये चैरिटी अगेंस्ट सीनियर वुमेन कर देते हैं, समटाइम्स ये चैरिटी अगेंस्ट चाइल्ड गर्ल्स की कर देते हैं, मैन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दी जाती हैं जिसमें आपका ब्रेन टेस्ट होता है कि आप डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, डिफरेंट लोकेशंस के साथ और किस व्हाट वेयर हु, ठीक है, इन तीनों के साथ आप किसको चैरिटी देना चाहोगे। ये आपके मेंटल स्टेटस को बेसिकली जज करती है ये जो एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप अपनी चॉइस जो आपको ठीक लगता जाएगा, दोनों में कंपैरिजन करके आप इसमें आप अपनी चॉइस को डालते जाओगे, ठीक है। एट द एंड जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो ये आपका रिज़ल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे राइट साइड विंडो पे आप देख रहे हो कि योर गुडनेस करके आपके पास एक रिज़ल्ट आया हुआ है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है यू मोस्ट सपोर्टेड द करेक्टर एडल्ट वुमेन। जैसे जब मैंने अपना ये टेस्ट किया तो मैंने मोस्टली एडल्ट वुमेन को मैंने ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गर्ल। मैंने तो रैंडमली वैसे ही इसको सिलेक्ट करती गई थी, तो ये मेरा रिज़ल्ट है। इसी के साथ मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगी तो मैंने इसको ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं लिए है, बेटर होगा कि आप खुद ही जाके एक बार इसको चेक कर लेना। मैं वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूँगी, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है इसका लिंक एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि चेक करने से क्या होता है कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है ये बायस को दिखाना चाहती है, ठीक है, कि किसी भी पर्सन का जो माइंड है वो बायस्ड हो सकता है, ठीक है। बेसिकली एआई डिवाइसेस तो बनाते तो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, ठीक है। तो जो डिवाइसेस ह्यूमन बीइंग्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वो बायस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल के थ्रू उन्होंने बताया है लीस्ट इफ़ेक्टिव, मोस्ट इफ़ेक्टिव और विक्टिम बायस्ड इन्होंने बताया हुआ है, फेमस चैरिटी बायस्ड बताया हुआ है, लोकेशन बायस भी कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों को, ठीक है।
तो क्या ये इन सब चीज़ों का क्या बेनिफिट है? इन सब चीज़ों का ये बेनिफिट है कि हमें अपना मेंटल लेवल पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। हमारा एम जो है, हम किसी भी पर्सन का किसी भी एक चीज़ को लेके उसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या उसकी इंडिविजुअल जजमेंट है चैरिटी को लेके, इस एक्टिविटी में वही बताया गया, राइट। So I'm giving this link of this game at the end of the page. Please click on this link and you can check this activity, my goodness activity. In our next slide we will discuss the 3 factors which knowingly or unknowingly influence our decision making, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है वैल्यूज़, इंट्यूशन एंड वैल्यूज़। इंट्यूशन एंड वैल्यूज़ मतलब the cognitive skills of every person is different. Every person is of different background, ठीक है। some person belongs to, some child belong to Sikh family, some Christian family, some belongs to Punjabi family, different family. तो हर एक फैमिली का जो कल्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। उनका अपना फैमिली का पीयर प्रेशर डिफरेंट है। सो इसको हम बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। तो ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है ये पर्सन की डिसीजन को डिफरेंट करता है। हर एक कल्चर दूसरे कल्चर की थिंकिंग से डिफरेंट होता है, तो जिसमें हमारे डिसीजन में भी वेरिएशंस आ सकते हैं। सेकंड है कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव बायसेस होता है कि मेंटल एबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, ठीक है। वन पर्सन विद वन बिलीफ will think in a different way, other person with another belief will think in a different way. So we cannot say that all persons are thinking in the same manner. थर्ड पॉइंट है इमोशन। किसी भी पर्सन की जो फीलिंग्स हैं किसी भी डिवाइस को लेके, या उसकी क्यूरियोसिटी है, या उसका गुस्सा है, या उसका एंगर है, एक्साइटमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ऑल। सो cognitive biases, emotions and social influences, major these 3 factors which influencing the decision making, right? This is all about today's topic, and in our next video we will discuss about the types of ethical framework. And but if you want any kind of, if you don't want to discuss any topic with me and you want notes of any chapter, then please let me know and comment in a comment box so that we can discuss in our next video. Thank you. तब तक आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, and please share my video with so many children. Thank you.